असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपकी आंखों में थकान हो, दिल में बोझ हो और जेब में टेंशन। तो कभी कभी हम जिंदगी के इतने मोड़ पर फंस जाते हैं कि लगता है मेरी किस्मत ही रुक गई है। लेकिन इस रुकी हुई किस्मत को चलाने के लिए अल्लाह ने हमें एक ऐसी सूरत दी है जिसे दिलों की राहत कहा गया है, और वो है सूरह यासीन। कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके पास बहुत कुछ है पर दिल में सुकून नहीं, और एक वो जिनके पास बहुत कम है लेकिन अल्लाह के कलाम के सहारे जिंदगी में बरकत बरसती रहती है। सूरह यासीन इंसान को दूसरी किस्म का बना देती है। ये सिर्फ एक सूरह नहीं, ये उस दरवाजे की चाबी है जिसके पीछे रिस्क, रहमत, समस्याओं का हल और घर में उतनी बरकत आती है जितनी इंसान सोच भी नहीं सकता। तो कई बार हम पूरे दिन मेहनत कर लेते हैं पर घर में बसता कुछ नहीं। दिल टूट जाता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ फिर भी मेरा घर क्यों खाली लगता है। लेकिन बरकत कभी हाथों की ताकत से नहीं आती, बरकत अल्लाह की तरफ से आती है। और सूरह यासीन वो दरवाजा खोल देती है जहां से रुकी हुई बरकत आपके घर में टपकी नहीं, झरने की तरह बहने लगती है। तो रोजाना सुबह जब घर में सब सो रहे हों, जब किचन में बर्तन भी आवाज ना कर रहे हों, जब हवा भी धीमी चल रही हो, उस वक्त अगर एक औरत बैठकर सूरह यासीन पढ़ ले तो फरिश्ते उसके घर पर नूर का पहरा लगा देते हैं। कहते हैं जिस घर में सुबह सूरह यासीन पढ़ी जाए, उस घर में उस दिन भूख ना उतरती है, बीमारी ना रुकती है और शैतान पास नहीं आता। तो कई बहनें और भाई कहते हैं मेरे घर में पैसे आते हैं मगर टिकते नहीं, कितनी कोशिश करूं लेकिन सलमत बरकत नहीं रुकती। तो हर महीने हर हफ्ते कोई ना कोई खर्चा आ जाता है। बस एक काम कर लो, 40 दिन तक सूरह यासीन पढ़ो या सुनो, देखना जो चीजें सालों से नहीं बदली अल्लाह उन्हें दिनों में बदल देगा। सूरह यासीन का हर लफ्ज बरकत है, हर आयत आसानी है और हर तिलावत आपके घर में ऐसा सुकून खड़ा कर देती है कि लगता है जैसे अल्लाह आपके सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो कि मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूँ। तो अब बात आती है रिस्क बढ़ने की। तो रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं, रिस्क सेहत भी है, औलाद भी है, घर की मोहब्बत भी है, शोहर की नरमी भी है और दिल का सुकून भी है। सूरह यासीन हर तरह के रिस्क में बरकत डालती है, चाहे वो खाने में हो, कमाई में हो या रिश्तों में हो। कहते हैं एक औरत की तिलावत उसके घर की दीवारों तक नहीं रहती, वो आसमान तक जाती है। और सूरह यासीन की तिलावत इतनी ताकतवर है कि वो आसमान से वापस उतरकर घर में रहमत की बारिश लेकर लौटती है। और जब कोई औरत इस नीयत से सूरह यासीन पढ़ती है कि या अल्लाह मेरे घर में बरकत उतार दे, मेरे शोहर के काम में आसानी कर दे, मेरी औलाद को नेकी पर चला दे, तो ऐसी दुआ रुकती नहीं, सीधी अर्श तक जाती है। तो या अल्लाह सूरह यासीन की बरकत के सदके मेरे घर में नूर, मेरे रिज्क में बरकत, मेरे कदमों में आसानी और मेरे शोहर के काम में आसानी उतार दे, ये दुआ आप किया करें। सूरह यासीन सुनने का छुपा हुआ फायदा। कभी कभी औरत या मर्द थक जाते हैं, काम, बच्चे, घर, टेंशन सब मिलकर दिल को भारी कर देते हैं। ऐसे में अगर आप सिर्फ सुन लो, हाँ सिर्फ सुन लो तो भी अल्लाह आपको वही सवाब देता है, वही रहमत देता है, वही नूर देता है। और सबसे प्यारी बात, जिस घर में सूरह यासीन की आवाज गूंजे वहां से गरीबी उठकर चली जाती है। तो कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, तुम्हारे हर आह की को अल्लाह सुनता है, तुम्हारी हर मेहनत को देखता है, तुम्हारे हर टूटे हुए पल को चुनकर जोड़ता है। सूरह यासीन को अपनी सुबह का हिस्सा बना लो, देखना जैसे जैसे ये सूरह आपके घर में उतरेगी वैसे वैसे घर की टेंशन उठकर जाएगी, और एक दिन आप खुद कहोगे कि मेरी जिंदगी में बरकत सूरह यासीन पढ़ने से ही आई है। जहाँ ये सूरह बस जाए वहाँ तंगी मिट जाती है।
तो आज मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ। अल्लाह की किताब में जितनी ताकत है, उतनी ताकत दुनिया की किसी तावीज़, किसी चीज़, किसी इंसान में नहीं। और सूरे यासीन वो सूरे है जिसे उलमा ने कुरान का दिल कहा है। अल्लाह जब किसी चीज़ को दिल कह दे तो समझ जाना, उसमें ज़िंदगी डालने वाली ताकत होती है। कभी आपने गौर किया, कई बार हमारा घर बिल्कुल शांत मगर फिर भी भारी लगता है, जैसे हवा भी उदास हो, जैसे दीवारें भी थकी हो। उस वक्त अगर कोई औरत बैठकर सूरे यासीन पढ़ ले तो उसी घर में ऐसा लगता है जैसे अचानक नूर की हल्की सी बारिश छिड़क गई हो। तो एक उलमा ने कहा, जो औरत सुबह यासीन पढ़ ले उसके घर में रुकावट दाखिल नहीं होती। इतना आसान, इतना हल्का, लेकिन असर पहाड़ों जैसा। तो कई बहनें और भाई पूछते हैं कि मैं सूरह यासीन तो पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी दुआ देर से कबूल होती है, ऐसा क्यों? तो मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, अल्लाह दुआ को कभी ठुकराता नहीं, बस ठीक वक्त पर देता है। और सूरह यासीन वो सूरह है जो आपके उस ठीक समय को आपके लिए सही बनाती है। तो अल्लाह ने हर चीज की मिजाज रखी है। जैसे दवा का काम बीमारी ठीक करना है, वैसे सूरह यासीन का काम आसानी, रहमत और बरकत को खींचकर आपके घर तक लाना है। कई घर ऐसे होते हैं, बिजनेस में नुकसान, शोहर की रोजगार में रुकावट, बच्चों की पढ़ाई में परेशानी, घर के अंदर झगड़े और अजीब सी बेचैनी। ये सब एक साथ जम जाते हैं। औरत परेशान हो जाती है कि या अल्लाह, मैं क्या गलती कर रही हूँ? तो गलती नहीं, कमी सिर्फ नूर की होती है, और ये नूर सूरह यासीन से आता है। जब ये सूरह आपके घर में पढ़ी जाती है तो सबसे पहले घर की तंगी उठती है, रिस्क कम नहीं होता, रुका हुआ रिस्क चल पड़ता है। दूसरा है कि शौहर की किस्मत खुलती है, जो काम वो सालों से सोच रहे थे, अल्लाह उसमें राह खोल देता है। तीसरा, बच्चों के दिल मुलायम होते हैं, उनके अंदर गुस्सा, जिद कम होती है, बरकत बातें सुनने में भी आती है। चौथा, घर में फरिश्तों का उतरना शुरू होता है, जहाँ नूर होता है वहाँ रहमत खुद चलकर आती है। पांचवा, बीमारियां हल्की होने लगती है। कई बीमारियां दवाइयों से नहीं, दुआओं से जाती है। तो ये सिर्फ बातें नहीं, यह हकीकत है। आप सूरह यासीन पढ़कर अपनी आंखों से देखोगी कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है, धीरे धीरे पर खूबसूरती से। तो एक अनसुना राज आपको बताती हूँ। कहते हैं जब इंसान सूरह यासीन को रिज़्क की नीयत से पढ़ता है, तो अल्लाह उसके घर में ऐसी चीज से बरकत देता है जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। कभी आपने नोटिस किया, कुछ घरों में छोटा सा खाना भी इतना भरपूर लगता है कि सब खा लेते हैं और बच भी जाता है, और कुछ घरों में ढेर सारा खाना भी कम पड़ जाता है। ये खाने का फर्क नहीं है, ये बरकत का फर्क है। तो सूरह यासीन उस बरकत को आपके घर में वापस लाती है। तो एक रूहानी वाकया मैं आपको बताती हूँ। एक फकीर ने कहा था, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तकदीर के रास्ते खुद ब खुद साफ होते जाए, तो सुबह यासीन पढ़ो और पढ़कर दुआ करो। इसका असर इतना गहरा है कि जो काम कभी सालों में भी नहीं बने, वो दिनों में बनने लगते हैं। और जब किसी औरत की दुआ उठती है तो अल्लाह कहता है, मेरी बंदी ने मेरी किताब पकड़कर मुझे पुकारा है, इसे खाली हाथ मत लौटाओ। ये बातें सिर्फ किताबों में नहीं, आपकी जिंदगी में भी उतरने वाली बातें हैं। तो या अल्लाह, सूरह यासीन की हर आयत के सदके मेरे घर की तंगी हटा दे, मेरे रिस्क में ऐसी बरकत उतार दे कि कभी खत्म ना हो, और मेरे शौहर के लिए ऐसी राह खोल दे जिससे उनकी मेहनत रंग लाए। सूरह यासीन पढ़ने के बाद ये दुआ जरूर करिए। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और हाँ, कमेंट में ये भी बताया करें कि कौन कौन मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहा है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना, और आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।